में जब हम पढ़ते थे हाँ पा बीएससी में, हम्म, तो हमारे साथ पढ़ते थे राजा राम। अच्छा पा उनके फादर बहुत गरीब थे, रिक्शा चलाते थे। अच्छा तो राजा राम भी जो क्लास से छूटते थे तो रिक्शा चला लेते थे। अच्छा पा एक दिन भाई जा रहे थे कहीं, तो वो राजा राम रिक्शा चलाते हुए वहाँ आए। बड़े ताऊ जी जा रहे हाँ, थे। तो भाई से कहने लगे, भाई साहब बैठिए। है भाई भाई को जानते थे वो, हम्म, और भाई भी जानते थे कि ये साहब पढ़ते हैं। हम्म, तो भाई को जरा अच्छा नहीं लगा कि हम्म, स्टूडेंट एसएम कॉलेज का जो है हम्म, वो रिक्शा चला रहा है। हम्म, लेकिन वो राजा राम को बुरा नहीं लगता, बड़े खुश रहते थे हमेशा गरीबी में भी उसमें। हम्म, तो खैर वो बैठाला उन्होंने, वो पहुँचाया। हम्म, कई साल बाद बरेली में भाई जब कहीं जा रहे थे, हम्म, तो एक कार रुकी। हम्म, एक आदमी कार वाला उतरा, उसने भाई के पैर छुए। तो भाई पहचान नहीं पाए। फिर उसने कहा कि मैं राजा राम हूँ, चंदौसी कॉलेज में आपके छोटे भाई के साथ पढ़ता था। अच्छा इतने साल बाद तब भाई को याद आया कि हाँ। तो वो इसका मतलब ये है कि वो किसी अच्छी बड़ी पोस्ट पे उस समय राजा राम हो गए थे। हाँ, काफ़ी मुश्किल होती होगी उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने, फीस वगैरह सब। हाँ, पता नहीं कैसे करते थे, वो समझ में नहीं आया। हम्म, और वो हमेशा खुश रहते थे, उन्हें कोई मतलब गरीबी से इससे नहीं था, मतलब कि गरीब हैं। हाँ, और वो तो हमारे खास फ्रेंड्स में से थे राजा राम, अच्छा और एक तोमर थे। तोमर बुलंदशहर के रहने वाले। अच्छा तो राजा राम का जो कद था वो नाटा कद था उनका, और सिर पर बाल कम थे, और सांवला रंग था। लेकिन वो सफ़ेद पैंट और कमीज हमेशा पहना करते थे। हाँ, और जाड़ों में एक आधे आती इनका स्वेटर, वही उनकी पोशाक थी। जाड़े में चाहे कितना जाड़ा पड़ता हो, उन्हें सर्दी नहीं लगती थी। अच्छा। तो उस टाइम फोटो वगैरह का भी कुछ खींची थी आपने फोटोग्राफ वगैरह चंदौसी में कॉलेज में? हमें लगता है अपने एनएसआई के टाइम से फ़ोटोज़ खींचना शुरू किया। पता नहीं, याद नहीं रहा। तो फिर वो लोग आपके जो फ्रेंड्स थे ये दोनों फिर मिले बाद में कभी? नहीं, हमें नहीं मिले। भाई को राजा राम मिले थे, हाँ हाँ, तो भाई ने ही बताया अच्छा कि राजा राम मिले थे हम्म, और किसी बड़े पोस्ट पर पहुंच गए हैं वो, अच्छा कार से चलते हैं। है। कितनी अच्छी बात है ये। हाँ, ये हाँ। फिर वहाँ से चंदौसी से बीएससी पूरा किया आप? फिर आपका आपने चंदौसी में पहले साल तो प्रिंसिपल के कुमार साहब थे, फिर रिटायर हो गए। तो दूसरे साल में डॉक्टर सीपी सिंघल प्रिंसिपल होकर आए थे आगरा कॉलेज से। तो उनके दो बच्चे थे, मतलब एक लड़का एक लड़की, दोनों हमारे साथ पढ़ते थे। अच्छा लड़का कृष्ण कुमार जो था वो शायद जोगा ही थे क्या। लड़की जो थी वो मिथिलेश, वो बायोलॉजी से कर रही थी, केमिस्ट्री का क्लास साथ पढ़ता था। अच्छा तो ये कृष्ण कुमार को शायद उन्होंने इंजीनियरिंग में एसबीटीआई से करा दिया था एडमिशन, हाँ ऐसा था कुछ। क्योंकि हम पहले बार जब टेस्ट देने गए एनएसआई का, तो एनएसआई जो था एसबीटीआई में ही था। अच्छा एसबीटीआई की बिल्डिंग पत्थर कॉलेज जो कहा जाता था कानपुर में। पत्थर कॉलेज। हाँ, तो उसका फ्रंट जो वो था वो एनएसआई के पास था, पीछे एसबीटीआई थी। अच्छा तो वहाँ हमने देखा था कि डॉक्टर सीपी सिंघल हैं और उनका लड़का भी, फिर उसको लिए कहीं घूम रहे थे वहीं पर। अच्छा वहीं एडमिशन हो गया होगा एसबीटीआई में, इंजीनियरिंग में। तो आप लोग के टाइम में भी पापा इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट होता होगा, इंजीनियरिंग का, मेडिकल का, सब ना? तो फिर आप नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट एनएसआई कानपुर गए। तो वहाँ पे कैसा था आपका पहला साल? घर से दूर तो पहले भी आप रहे चंदौसी, पर ताऊ जी थे साथ में। तो वहाँ नहीं, हॉस्टल? एनएसआई कानपुर में तो वो तो रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूट है, वहाँ किसी को अलाउड नहीं है बाहर रहने का, हाँ हॉस्टल में रहना पड़ता है। लेकिन कुछ लड़के थे जो रहते थे कानपुर में। हमारे साथ 4 इजिप्शियन थे, अच्छा इजिप्ट के। अच्छा
वो एक बंगला लेकर रहते थे स्वरूप नगर में, तो उन्हें बड़ी अच्छी स्कॉलरशिप गवर्नमेंट देती थी। अच्छा। एक नेपाली था, वो तो खैर हॉस्टल में रहता था, और एक सिलोन का था, वो भी नेपाल, वो भी रहता था। ये सब लोग शुगर टेक्नोलॉजी का पढ़ाई करने आते थे, फिर वहाँ पे अपने अपनी कंट्रीज़ में जॉब की उन्हें होगी। जॉब, बड़ा अच्छा जॉब मिल जाता था। हाँ, शुगर फैक्ट्रीज वगैरह। तो पहले साल जब आप गए इंस्टीट्यूट पर तो कैसा था आपका रूम? सिंगल सिंगल सीटेड? सीटेड रूम था, अच्छा। और बहुत बढ़िया गोदरेज का फर्नीचर था सब। ऐसा ही भारत सरकार की है ना, तो वो स्टैंडर्ड उनका बड़ा हाई है। अच्छा था। और मेस जो था, मेस आप लोग चलाते थे मैस हम स्टूडेंट्स? चलाते थे, मैस मैनेजर हम थे। अच्छा। हाँ, तो एक हमारे साथ थे राजकुमार जैन, मेरठ के। वो बड़े भारी मिल मालिक के लड़के थे, रानी मिल मेरठ उनकी थी। वो शुगर फैक्ट्री की मशीन बनाया करते थे। अच्छा। लेकिन वो बड़ा क्या आदत थी उसकी, पता नहीं क्या, वो पैसे नहीं देता था। मैं खाना खा लेता था, और महीना 2 महीना 3 महीने तक पैसे ही नहीं देता था। तो एक बार हमने कहा इसको खाना बंद कर दो, मना कर दो इसको। तो फिर वो बोला अरे नहीं, हम दे देंगे, पैसे दे देंगे। और आप वो भी थे ना, पर जौहरी अंकल भी थे ना साथ में? जौहरी साहब आपके थे, जो आपके बाद जीएम में बने जनरल बाद मैनेजर हो में। गए थे। तो वो आपसे सीनियर थे? नहीं, हमारे साथी थे, अच्छा। हमारे बैच के थे। अच्छा था। और एक पीके गुप्ता थे, जो बंगाली थे, वो बाद में पीलीभीत शुगर फैक्ट्री में जनरल मैनेजर रहे। अच्छा। और एक आरपी सिंगल थे, मथुरा के। अच्छा। उसने बड़ी तरक्की की भाई, वो तो चीफ डायरेक्टर हो गया शुगर डायरेक्टरेट में, दिल्ली में। अच्छा। शुगर डायरेक्टरेट जो है पूरी इंडिया का वो कंट्रोल करती है शुगर फैक्ट्री को। अच्छा। भारत सरकार के सब जितने भी ऑर्डर निकलते हैं शुगर फैक्ट्रियों के, कंट्रोल मतलब वो सब वहीं से होते हैं, शुगर डायरेक्टर। वहाँ वो चीफ डायरेक्टर हेड बन गया उसको, आरपी सिंगल। तो फिर वहाँ कितने साल का होता है आपका वहाँ पे? 2 ढाई साल का करीब है वो। वो डिप्लोमा? पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है वो। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा था शुगर टेक्नोलॉजी में। बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से लेते हैं। और फिर उसमें 2 ब्रांचेज हैं। एएनएसआई का डिप्लोमा है वो, तो एएनएसआई शुगर टेक्नोलॉजी, एएनएसआई शुगर इंजीनियरिंग। तो शुगर इंजीनियरिंग में बीई लेते हैं, बीई बीटेक वालों को लेते हैं। तो हमारे जो खास दोस्त थे उनमें एक मंगल सिंह मेहता थे, राजस्थान के। और एक थे महेंद्र कुमार बासिल, वो पंजाब से थे, इंजीनियर थे वो। अच्छा। शुगर इंजीनियरिंग को कर रहे थे। ये 2 लोग थे खास। अच्छा। तो 2-2.5 साल का था आपका, 2.5 साल आप रहे वहाँ पे। कौन सा ईयर रहा होगा आपका? 66 में हमने पास किया था। तो वहाँ 67 में? हाँ 67? 66 में पास किया, 67 में गए होंगे वहाँ पे, 66 में गए होंगे। कहाँ? एनएसआई? नहीं, हम गए थे वहाँ 64। अच्छा, एनएसआई 64 से 66 में निकले आप, पास हो गया बाबा। अच्छा। फिर उसके बाद फिर जॉब करी जॉब की वहाँ पीलीभीत में? एल शुगर फैक्ट्री। पिताजी ने नौकरी दिलवा दी थी। साहू माधव प्रसाद जी को पिताजी को बहुत मानते थे, तो उनके कहने से उन्होंने वहीं जॉब मिल गया था एज केमिस्ट। अच्छा। तो वहाँ शुगर फैक्ट्री थी पीलीभीत में उनकी? शुगर फैक्ट्री थी उनकी? हाँ, उसी पे तो पिताजी सर्विस करते थे। अच्छा। राजा साहब की मिल थी वो। हाँ। तो साहू माधव प्रसाद के जो चचेरे भाई थे वो राजा साहब के नाम से थे, लेकिन उनका आधा हिस्सा था और साहू माधव प्रसाद जी का आधा हिस्सा था। तो उस आधे हिस्से में 5 भाई थे। राजा साहब के 5 लड़के थे, तो उनका 5 हिस्सों में बट गया वो
आधा हिस्सा। हाँ। और साहू जगदीश प्रसाद जी अकेले थे, हम्म, उनका आधा हिस्सा पूरा था। तो उनके लड़के थे साहू माधव प्रसाद जी, अच्छा। वही मालिक थे, वही एमडी थे उस समय। उन्होंने और जो आप लोग की बुआ दादी थी, वो किसकी वाइफ थी? बुआ जो थी ना आप लोग की, बाबा साहब की बुआ, जो राजा साहब की फैमिली में जो थी। अब वो तो साहू हरप्रसाद जो जिन्होंने मालिक फैक्ट्री लगाई, हम्म, साहू हरप्रसाद जी के लड़के हुए साहू जगदीश प्रसाद, हम्म, और साहू जगदीश प्रसाद जी के हुए साहू माधव प्रसाद। तो माधव प्रसाद जी के वो बाबा थे, दादी थी उनकी, वो थी बुआ, हमारे बाबा की बहन थी वो, मामा मेरी बहन थी। उन लोग का घर था, वो महल जो था पीलीभीत में, वो क्या नाम था उसका? तो मधुबन। मधुबन तो ऐसा था जैसे क्लब वगैरह होता है ना, अच्छा, वो बना रखा था उन्होंने, शाम को आते थे वहाँ को। अच्छा। कोठी उनकी शहर में थी, साहूकारे में, बहुत बड़ी कोठी थी, पूरा ऐसा समझ लो यहाँ से लेके वहाँ तक, यहाँ सड़क है, हाँ, मेन रोड है। पूरा 1 किलोमीटर करीब 1 किलोमीटर तो नहीं, लेकिन हाँ आधा। काफ़ी बड़ी कोठी थी वो। वही साहू हरप्रसाद ने बनवाई थी, तो उसी में उनकी फैमिली, सब लोग उसी में रहते। माधव प्रसाद जी रहे। माधव प्रसाद जी के 2 भाई और थे, गोविंद प्रसाद और क्या नाम, गिरीश प्रसाद। गिरीश प्रसाद की जल्दी डेथ हो गई, तो उसके बाद इनकी गोविंद प्रसाद की भी डेथ जल्दी हो गई, तो अकेले माधव प्रसाद जी बचे थे। तो अब इनकी फैमिली से इनकी 3rd-4th जनरेशन होंगे कोई वहाँ पे? अब बिजनेस करते होंगे जो आगे की हाँ, जनरेशन वो की। मतलब फैक्ट्री तो है ही है, वो लड़के भी उनके हैं, अरविंद प्रसाद हैं अब। लेकिन अरविंद प्रसाद पीलीभीत रहते नहीं, वो दिल्ली चले गए हैं। दिल्ली उन्होंने कोठी बनवाई अपनी, अच्छा। तो दिल्ली में शुगर फैक्ट्री तो अब चल नहीं रही होगी वहाँ वाली? नहीं चल रही है। चलती है क्या? हाँ, अरे वो बहुत बड़ी फैक्ट्री हो गई अब तो। अच्छा, तो उसकी कॉलोनी भी अलग? गोविंद प्रसाद जी के जो लड़के थे वही अब उसको चलाते हैं। अच्छा। तो उन्होंने फैक्ट्री को बहुत बड़ा कर दिया है, 11,000 टन की फैक्ट्री हो गई वो। अच्छा, तो आपने वहाँ एज केमिस्ट ज्वाइन किया, थोड़े दिन वहाँ जॉब की, फिर उसके बाद पापा वहाँ हमने कितने साल रहे? एज ए केमिस्ट ज्वाइन किया लैब में, हम्म, लेबोरेटरी इंचार्ज गोयल साहब थे उनके अंडर में। लेकिन वो हमें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ऐसा है ना, जो लोग एलएसआई करते हैं वो डायरेक्ट शिफ्ट केमिस्ट बन जाते हैं, लैब के चक्कर में नहीं पड़ते। लेकिन वहाँ हमारे पास जॉब नहीं था, तो वहाँ मजबूरी में वहाँ उसमें किया काम। अच्छा। तो ऐसे ही करते रहे। तो वहाँ चीफ केमिस्ट आर्य अवस्थी थे, उनका कोई कंट्रोल नहीं था, और बहुत ही हिसाब किताब गड़बड़ था। अच्छा। फैक्ट्री ठीक से चला नहीं पाते थे, चीनी खराब बनती थी, पिराई भी नहीं हो रही थी। तो अच्छा, गोयल साहब जो थे वो इस चक्कर में थे कि मैं अंदर चला जाऊं, शिफ्ट केमिस्ट हो जाऊं, वैसी, और वहाँ शिफ्ट केमिस्ट रह के 1 साल 2 साल फिर चीफ केमिस्ट बन जाऊं। थे वो नॉन क्वालिफाइड, बीएससी थे खाली। अच्छा। तो मालिक इतने बेवकूफ़ थोड़ी हैं तुम्हें चीफ केमिस्ट बना देंगे। कि वो चीफ इंजीनियर एमएम अग्रवाल थे, उनसे बड़ी दोस्ती थी। एमएम अग्रवाल को मालिक लोग बहुत मानते थे, चीफ इंजीनियर को। उस सहारे को पकड़ के वो चाहते थे। अच्छा। तो खैर वो बाद में फिर पिताजी ने कहा तुम साहू साहब को बताया करो सब जाकर, माधव प्रसाद जी को। तो हम कोठी में जाने लगे, साहू साहब बुला लेते थे, बात कुछ सुनते थे बहुत ध्यान से, तो हम सब बताते थे फैक्ट्री का हाल वाल। तो उससे उनको ये हुआ कि अवस्थी जी जो थे उनका कोई कंट्रोल था नहीं, उनको बेकार मतलब बोझ थे वो फैक्ट्री के ऊपर। अल्टीमेटली उनको हटा दिया गया। और फिर लाल हरनाथ सिंह चीफ केमिस्ट होकर बना कर रख रहे। लाल हरनाथ सिंह बहुत सख्त मिजाज के अफसर थे। आते ही उन्होंने सब डिपार्टमेंट को ठीक कर दिया बिल्कुल। जितने लोग काम नहीं करते थे वो सब काम करने लगे उनके डर से। पहले इंचार्ज लोग पहले क्या करते थे, अवस्थी जी के टाइम में, ये रात की ड्यूटी है 12 से 8, अपना कोट टांग दिया वहाँ पहले इंचार्ज साहब ने, और स्टाफ से कहकर चले गए घर अपना, और जाकर सो गए ड्यूटी में।
और सुबह आएंगे अपना निपटा के, चार्ज देने के टाइम 10 बजे। ये सब चक्कर था उनका, कोई काम ही नहीं करता था। अच्छा। फैक्ट्री चलती नहीं थी ठीक से। लाल हरनाथ सिंह की कड़क वजह से उनकी सबकी हवा खराब हो गई, सब अपने ड्यूटी पर ठीक से करने लगे काम, और फैक्ट्री ठीक से चलने लगी। बहुत बढ़िया चीनी बनने लगी, पिराई भी बढ़ गई एकदम से। 18,000 अवस्थी जी के ज़माने में होती थी पिराई 18,000 कुंटल। वो लाल हरनाथ सिंह के आने के बाद 25,000, 24,000, 25,000 तक पहुँचने लगी। पिराई मतलब पापा जो शुगर, जो गन्ने की पिराई, पीस वो हाँ, क्रश करके गन्ना मिल में डालते हैं ना, क्रश करते हैं उसको रोलर के बीच में, उसको कहते हैं पिराई। उसके बाद जो जूस निकलता है उसको प्रोसेस करके फिर चीनी बनती है। वो उसके बाद वो सारा काम चीफ केमिस्ट का है, जूस लेके चीनी बनाने तक। और जूस निकालना, स्टीम बॉयलर चलाना, टरबाइन चलाना, मशीन चलाना, ये सब चीज़ मेरा काम है। ठीक है।